Welcome to our channel AVN Knowledge. Today we are speaking about the narration. पिछली वीडियो में हमने नरेशन के हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वाले सेंटेंस पढ़े थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो किस तरीके से चेंज होगा। अब जो हमारे सेंटेंस आते हैं वो आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एज यू नो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, वो सेंटेंस जो कि फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, प्लीज से स्टार्ट हो, मे से स्टार्ट हो, जिसका मीन्स ये हो कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, कोई हमसे हमारे लिए प्रे की गई हो, ब्लेसिंग की गई हो, विश की गई हो, तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो अगर हमारे पास में नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई वर्ड आता है या कोई सेंटेंस आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस आएगा तो सेड या सेड टू को हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो भी उसमें एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक में ही चेंज होगा। कि अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहाँ पर आप सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करोगे। अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है तो वहाँ पर आप उसको एडवाइज्ड में चेंज करोगे। आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट की गई है जो कि प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट है तो वहाँ पर आप रिक्वेस्टेड करोगे। और अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट वर्ड वाला है कि उसमें मना किया गया है, जो कि एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है, उसको आप डू नॉट के अंदर चेंज करोगे। तो डू नॉट वाला जो सेंटेंस होता है वो फॉरवर्ड में चेंज हो जाता है। इसमें सेड या सेड टू को आप इस तरीके से चेंज करोगे। और इन सबके साथ में जो आपकी कनेक्टिव लगेगा, इन सब के साथ में वो आपका कनेक्टिव लगेगा टू, क्योंकि हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, तो आप जो कनेक्टिव लगाओगे वो भी टू लगाओगे। अब आपको सेंटेंस किस तरीके से होता है वो देखिए। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ जो सेंटेंस है वो पढ़ने पे ही हम लोगों को पता चल रहा है कि उसमें वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी कि जो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है वो रिक्वेस्टेड सेंटेंस है। तो ये जो आपको सेड या सेड टू दे रखा है वो अकॉर्डिंग टू इसके यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के एक्सप्रेशन पे चेंज होगा। तो यहाँ पर शी सेड टू जो होगा वो चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। कनेक्टिव के लिए जो आप लगाओगे वो लगाओगे टू। अब आपने प्लीज़ या काइंडली से रिलेटेड जो वर्ड है वो रिक्वेस्टेड आपने यूज़ कर दिया, तो आपको ये प्लीज़ या काइंडली वर्ड का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मी है जो कि शी के लिए यूज़ में आता है, तो यहाँ हम करेंगे हर। ये आपका सेंटेंस होगा। इसी से रिलेटेड और सेंटेंस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेंटेंस को चेंज करना है। यहाँ आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से चेंज करेंगे और कहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेट या सेट टू को चेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका आता है, कैप्टन सेड टू सोल्जर अटैक द एनिमी। अब आपको पता है कि कैप्टन जो है वो सोल्जर्स को किसी काम को करने के लिए वो क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है। कैप्टन है, सोल्जर्स को ऑब्वियसली बात है ऑफिशियली लीगली वो उसको ऑर्डर ही देगा। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से चेंज होगा, कैप्टन सेड टू जो होगा वो आपके ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसने उनको ऑर्डर दिया है। और आपका सेंटेंस में कनेक्टिव जो लगेगा वो लगेगा टू, बिकॉज सेंटेंस जो सारे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना है इसीलिए। और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। इनके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, बहुत एक्सेप्शन होता है कि किसी टेंस में चेंज किया जाए। नेक्स्ट देखिए, मास्टर सेड टू सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे भी आपको ऑर्डर वाला सेंटेंस दिख रहा है, बिकॉज मास्टर है वो सर्वेंट से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है वो उसको ऑर्डर ही देगा। तो यहाँ पे भी आपकी क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह आ जाएगा आपका ऑर्डर्ड। प्रोनाउन में जो चेंज होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे मी है, यहाँ दे रखा है मास्टर, तो यहाँ आ जाएगा हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए,
इस सेंटेंस में यू शुड हेल्प द पुअर्स, यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में शुड हेल्प द पुअर्स लिखा हुआ है, यानी कि आपने मॉडल पढ़े हैं और जिसके बारे में आपको पता है कि मॉडल्स में शुड का जो यूज़ किया जाता है वो मॉरल ड्यूटीज़ के लिए किया जाता है। मॉरल ड्यूटीज़ के लिए जब शुड का यूज़ किया जाएगा तो उसको किसी टेंस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और हम नरेशन बना रहे हैं तो हमारे सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा। जो सेड टू है वो यहाँ पर एडवाइज्ड में चेंज होगा और कनेक्टिव लगेगा टू। यू जो है वो ऑब्वियसली बात है प्रोनाउन है यहाँ पे मी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ आ जाएगा आई शुड। आपने देखा यहाँ पे मैंने टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया है बिकॉज ये मॉडल का सेंटेंस है और एडवाइस वाला सेंटेंस है। कुछ मॉडल्स में चेंज होता है, जैसे कैन को आप कुड में चेंज करते हो, मे को आप माइट में चेंज करते हो, बट ये जो सेंटेंस है ये एक एडवाइस वाला सेंटेंस है जिसे आप किसी भी अदर टेंस में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका ये जो सेंटेंस है शी सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। यहाँ पे जो डोंट वर्ड यूज़ में आ रहा है ये आपके एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन मिटाने के लिए या तो आपकी मर्जी है, आप इसको सेड टू को आप एडवाइस में भी चेंज कर सकते हो या फिर ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हो, या फिर एक इसका और ऑप्शन है कि आप इस सेड टू को फॉरबेड में चेंज कर दो तो आपका ये जो डू नॉट वर्ड है ये कम्प्लीटली हट जाएगा, आपको अलग से नॉट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब मी का जो आप यूज़ करोगे वो शी के अकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ आ जाएगा हर। ये कुछ सेंटेंस ऐसे हैं इम्पेरेटिव के जो कई मोस्टली हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, हम लोगों से जो सेंटेंस होगा वो पूछा भी जाएगा कि इसमें टेंस होता नहीं है, ये हमें अपने अकॉर्डिंग अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है कि सेड या सेड टू को आप किस में चेंज करोगे। तो सेंटेंस को बार बार पढ़ने पर आप लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस आता है जो रिपोर्टेड स्पीच में मे से स्टार्ट होता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। आपको इस सेंटेंस के बाद में कोई भी इंटेरोगेटिव जो साइन है वो नहीं दिखेगा, यानी कि वो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एमए से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो होंगे वो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीन क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीन वो होता है जो मे से स्टार्ट होते हैं बट वो क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें किसी चीज़ की परमिशन नहीं मांगी जाएगी, बल्कि वो सेंटेंस जो होगा वो आपके लिए ब्लेसिंग या विशिंग वाले सेंटेंस होंगे। जैसे कि हम लोग ब्लेसिंग या विशिंग करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लीव लॉन्ग, ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट तो आपके हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहे हैं बट इट इज़ नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमेशा आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी आपके कोई सेंटेंस होगा तो सेड या सेड टू को आप दोनों में चेंज कर सकते हो, विश में भी चेंज कर सकते हो और ब्लेस में भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप उसको विश्ड में करते हो या ब्लेस्ड में करते हो। कनेक्टिव आपके दैट लग जाएगा और मे जो है वो आपका चेंज हो जाएगा माइट में। प्रोसेस वही है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए करते थे कि मे से स्टार्ट हो रहा है बट हमें पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, नॉट इंटेरोगेटिव। जैसे यहाँ हमने सेंटेंस लिखा, ये जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस मे से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि वो आपसे किसी भी चीज़ के लिए परमिशन ना तो मांग रहा है ना दे रहा है, यानी कि वो आपसे कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो जब आपसे वो इंटेरोगेटिव नहीं हो रहा है या वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है तब तो आप उसको ब्लेस्ड या विश में चेंज करोगे, बिकॉज आपको पता है कि इसमें ब्लेसिंग या विश दी जा रही है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। जबकि आपके इस सेंटेंस में शी सेड टू मी मे आई कम इन, यहाँ पर आपको पता है कि वो परमिशन मांग रहा है, यानी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया था कि सेड या सेड टू जो होगा वो आस्क में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वाले सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग होगा, और कनेक्टिव जो होगा वो इफ लगेगा, और आई जो हुआ वो आपके शी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आ जाएगा शी माइट कम इन। तो दोनों का प्रोसेस तो सेम ही है, सिमिलर ही है, बट ये जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब सेंटेंस में से स्टार्ट है तो किसके पीछे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो कि वो परमिशन में आएगा, और किसके साथ में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो ये आपके सेंटेंस थे मे वाले।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस लगते हैं, बट वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ना होकर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जो कि एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस होते हैं जिनके साथ में ये मार्क लगा हुआ होता है। अगर हम अचानक कोई बात कहते हैं जिससे हमारे सडनली कोई मुंह से वर्ड निकला वाओ, हुर्रे, तो ये जो वर्ड आते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जब भी नरेशन में कोई सेंटेंस आएगा उसको किस तरीके से बनाएंगे, इसमें फर्स्ट टाइप देखिए कि जब भी कोई सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट है, इसमें सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है बट उसके साथ में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सक्लेमेटरी वाले जो मैं टाइप बता रही हूँ उसमें वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस हैं। तो ये जो वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है बट वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो जब भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो आप सेट या सेट टू को चेंज करोगे एक्सक्लेमेशन। जब भी सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क नहीं है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, कोई भी टेंस से बिलोंग नहीं करता है, तो वो सेट या सेट टू को आप चेंज करोगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, और कनेक्टिव के लिए आपके लगेगा दैट। उसके बाद में अगर आपको सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल दे रखा है ए और एन, उसको आप वहाँ से हटा दोगे और उसकी जगह जो आपका आर्टिकल लगेगा वो लगेगा द। अब इसमें टेंस है ही नहीं तो हम इसको किस में चेंज करें, तो ये पास्ट फॉर्म में चेंज होगा जिसमें आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वॉज वर, और उसके बाद में जो आपका एडजेक्टिव लगेगा वो लगेगा वेरी। उसके बाद में आपको पूरा नाउन जो भी सेंटेंस वगैरह होगा वो लिखना पड़ेगा। कैसे होता है वो सेंटेंस ये देखिए, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है बट ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो जब इस तरीके से सेंटेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप इसको चेंज करोगे ही सेट टू, जो सेड या सेट टू आपका चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, कनेक्टिव जो आपका लगेगा दैट। अब उसके बाद में बात होती है आर्टिकल की। तो यहाँ पर ये देखिए इस एडजेक्टिव से पहले आपके आर्टिकल दे रखा है ए, तो अगर सेंटेंस में ए या एन आर्टिकल है तो उसको आप क्या करोगे, हटा दोगे और उसकी जगह पर आपका आर्टिकल जो लगेगा वो लगेगा द। उसके बाद में आपके आता है नाउन। तो यहाँ पर ये दो ही तो वर्ड बचे, ब्यूटीफुल और ड्रेस, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे ड्रेस। उसके बाद में मैंने बोला कि किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता है बल्कि पास्ट की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वॉज या वर, तो अकॉर्डिंग टू नाउन यहाँ पर वॉज आएगा। उसके बाद में एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी का यूज़ करना है, तो यहाँ यूज़ करोगे वेरी, और उसके बाद में आपका जो वर्ड बचता है या जो एडजेक्टिव है वो आप यूज़ करोगे ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस को आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।